नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एरिया ऑफ पैराग्राम एंड एरिया ऑफ रोम्बस के बारे में। तो चलिए बिना किसी वक्त जाए कर शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर पैराग्राम होता क्या है। तो ये जो आप फिगर देख रहे हैं ना, इसी शेप को जो हम लोग पैराग्राम कहते हैं। ठीक है, आपको जो ये फिगर यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ दिख रहा है, ये चारों, हाँ इसी को पैराग्राम कहते हैं। ठीक है, ये जो चारों फिगर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं इसी को पैराग्राम कहते हैं। तो अब हम लोग जानते हैं कि इसको फाइंड कैसे करते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ जो पैराग्राम होता है, ठीक है, एरिया ऑफ जो पैराग्राम होता है, ठीक है, हाँ, तो एरिया ऑफ पैराग्राम जो होता है उसका जो शॉर्ट में हम लोग एरिया ऑफ पैराग्राम को ये लिखते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मार्क भी कर दिए हैं LGM। ठीक है, या फिर कह सकते हैं 2 लाइन खींचते और GM लिखते हैं। ठीक है, तो ये पैराग्राम को जो है शॉर्ट में लिखने का तरीका है। तो अब हम लोग जानते हैं कि पैराग्राम का फॉर्मूला होता है क्या है। ठीक है, तो पैराग्राम का फॉर्मूला आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो एरिया ऑफ पैराग्राम जो होता है, यानी कि अगर पैराग्राम को निकालना है तो क्या करेंगे, जो हमारा बेस है जो भी क्वेश्चन में दिया होगा उसको जो है हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हाइट क्या बोलते हैं, तो हाइट जो होता है ना इसको एल्टीट्यूड भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो आप लाइन खींचा हुआ देख रहे हो ना यहाँ पे, ये जो मैंने ये, हाँ ये जो लाइन खींचा है, फिर यहाँ पे भी एक लाइन खींचा है, यहाँ पे एक लाइन खींचा है। ठीक है, ये जो लाइन खींचा है मैंने बना के, तो उसको ही हाइट और एल्टीट्यूड बोलते हैं। तो पैराग्राम को निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा एल्टीट्यूड का जो बेस दिया हुआ है उसको क्या करेंगे कि जो हमारा एल्टीट्यूड या फिर हाइट दोनों सेम ही होता है, एल्टीट्यूड को ही हाइट बोलते हैं और हाइट को भी एल्टीट्यूड बोलते हैं, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एरिया ऑफ पैराग्राम निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब मान लीजिए कि हमें बेस निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो क्वेश्चन में अगर आपको बेस निकालने के लिए देगा तो एरिया ऑफ पैराग्राम भी दिया होगा, तो इसके हम लोग क्या करेंगे कि एरिया को जो है हाइट से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जो भी क्वेश्चन में हमारा एरिया दिया होगा उसको जो है जितना भी हमारा हाइट यानी कि एल्टीट्यूड का जितना भी नंबर दिया होगा उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमारा जो है बेस निकल जाएगा किसका, पैराग्राम का। ठीक है, याद रखिएगा पैराग्राम का बात हो रहा है। ठीक है, ठीक है, चलिए अब हम जानते हैं कि हाइट कैसे निकालते हैं। ठीक है, बेस हम एक सेकेंड, हाँ बेस हम निकालना सीख गए, इसका ये एरिया निकालना, पूरा का एरिया निकालना सीख गए, दोनों सीख गए। अब ये जो हाइट, हाँ ये जो हाइट है ये जिसको हम एल्टीट्यूड भी कहते हैं एंड इट्स वाइस वर्सा, तो इसको हम लोग कैसे निकालते, तो इसके लिए भी बस वही है। इसमें क्या होगा कि एरिया दिया हुआ होगा और बेस भी आपका दिया होगा, तो क्या करेंगे, एरिया डिवाइडेड बाई बेस, यहाँ पे दिया हुआ है इसको आप नोट कर लीजिए, बस जो एरिया दिया होगा उसको बेस से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, बेस बोले तो ये, तो इससे हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो एरिया ऑफ पैराग्राम है इसका सारा फॉर्मूला जो है हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं आप ये। अब मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, हाइट एल्टीट्यूड, ये जो लाइन खींचा हुआ ना इसी को ही हाइट और एल्टीट्यूड कहते हैं। जो लाइन खींचा हुआ इसी को ही हाइट और एल्टीट्यूड कहते हैं। चलिए ठीक है, अब हम लोग रोम्बस के बारे में जानते हैं। रोम्बस क्या होता है, तो रोम्बस ना कुछ नहीं होता, बस बिल्कुल पैरेग्राम का जो शेप है ना वही रोम्बस होता है। बस पैरेग्राम का जो है चारों साइड इक्वल नहीं होता, लेकिन रोम्बस का जो है चारों साइड जो है ना वो इक्वल रहता है। ठीक है, सारा साइड, ठीक है, और बस वो इक्वल रहता है। ठीक है, तो रोम्बस जो बहुत आसान है, जैसे जो हम लोग का जो पैरेग्राम का जो फॉर्मूला था ना वही रोम्बस का फॉर्मूला है। एरिया ऑफ पैराग्राम कैसे निकालते थे, बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करके, तो रोम्बस का भी वही कर देंगे, बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे। फिर रोम्बस कैसे निकालेंगे, तो एरिया ऑफ और आप चाहे तो साइड और हाइट को भी कर सकते हैं। ठीक है, बेस को जो हम लोग साइड और हाइट, बेस को हम लोग साइड भी कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद अब चलिए हम एरिया ऑफ रोम्बस निकालना सीख गए। बेस कैसे निकालते हैं, जिसको हम लोग साइड भी कहते हैं, तो जो हमारा एरिया ऑफ रोम्बस दिया होगा उसको कुछ नहीं हाइट से डिवाइड कर देंगे, बिल्कुल पैराग्राम जैसा। ठीक है, पैराग्राम में हमने क्या किया था, पैराग्राम में हमने बेस निकालने के लिए क्या था, एरिया और हाइट को डिवाइड किया था, तो वही हम यहाँ पे भी करने वाले हैं। देखिए, हाँ ये देखिए वही यहाँ पर भी है, रोम्बस का हाइट उस, तो रोम्बस का जो है साइड, बेस साइड को बेस भी बोलते हैं। ठीक है, तो रोम्बस का बेस कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे वही है, जो रोम्बस का एरिया होगा उसको हाइट से डिवाइड कर देंगे। क्वेश्चन में आपका दिया होगा रोम्बस
का जो नंबर है और हाइट आपका दोनों क्वेश्चन में दिया होगा या फिर फिगर में दिया होगा, तो आप उससे डिवाइड कर दीजिए, बहुत आसान है। फिर हाइट वर्ग का रोम्बस कैसा, वही जो पैलोग्राम में क्या था, पैलोग्राम का क्या था, एरिया ऑफ रोम्बस डिवाइडेड बाई बेस लिखा हुआ था, ठीक है। जो रोम्बस का एरिया होगा उससे बेस को डिवाइड करेंगे, तो रोम्बस पैलोग्राम का जो एरिया होगा उसको बेस से जो है हम लोग डिवाइड करेंगे। लेकिन रोम्बस में क्या है, वही है, रोम्बस को हम लोग साइड से डिवाइड करेंगे, साइड बेस एक ही होता है, साइड इक्वल्स टू बेस, साइड और बेस सेम होता है, ठीक है। हाइट बोलिए या फिर एल्टीट्यूड, हाइट और एल्टीट्यूड एक ही होता है एंड इट्स वाइस वर्सा, और साइड और बेस इक्वल होता है एंड इट्स वाइस वर्सा, ठीक है। तो समझ में अच्छा। अब रोम्बस में एक चीज़ होता है कि ना ऐसे दिया होता है, ऐसे करके हमको बोलता है ना कि इसका डायगोनल फाइंड करो, एरिया ऑफ रोम्बस का जो है डायगोनल फाइंड करो। तो अब इसको कैसे करेंगे, तो इसको कुछ नहीं करेंगे हम, जैसे कि मान लीजिए हमको डायगोनल फाइंड करना, तो ये D1 हो गया, इसी D1 हो गया, ठीक है, और BD जो हमारा D2 हो गया, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला देखिए यहाँ पे लिख भी देते हैं, ये देखिए ये है इसका फॉर्मूला 1/2 इंटू D1 प्लस D2, ठीक है। ऐसे करेंगे, यानी कि D1 D2 का जितना भी वैल्यू दिया होगा उसको क्या करेंगे कि 1/2 से डिवाइड कर देंगे जब डायगोनल हम दिया होगा, ठीक है, जब डायगोनल का चीज़ होगा, ठीक है। इन केस ऑफ डायगोनल, जब डायगोनल नहीं होगा तो वही सिंपली बेस इंटू हाइट हो जाएगा रोम्बस का, लेकिन जब डायगोनल दिया होगा तब हो जाएगा 1/2 इंटू D1 इंटू D2, ठीक है, इंटू D2, ठीक है। अब D1 कैसे निकालेंगे, मान लीजिए कि हमको D1 निकालने बोला, रोम्बस ने निकालने बोला D1, यानी कि डायगोनल फर्स्ट निकालने बोला, तो सिर्फ कुछ नहीं करेंगे, ये उसके लिए ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 इंटू एरिया डिवाइडेड बाई D2, यानी कि जो D1 निकालने के लिए जो हमारे D2 दिया हुआ होगा उसको जो है जितना एरिया दिया होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो होगा हमारा नंबर उसको D2 से डिवाइड कर देंगे, बस हो गया, बहुत सिंपल है। उसके बाद D2 अब कैसे फाइंड करेंगे, तो हाँ, तो D2 कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए बहुत आसान है, हम बस क्या करेंगे, यहाँ पे हमें D1 फाइंड करना था तो D2 हमारा दिया होगा, लेकिन जब हमको D2 फाइंड करना होगा तो D1 हमारा दिया होगा, तो नीचे में D1 कर देंगे, 2 इंटू एरिया डिवाइडेड बाई D1। D1 कैसे निकालेंगे, तो 2 इंटू एरिया डिवाइडेड बाई D2, और D2 कैसे निकालेंगे, 2 इंटू एरिया डिवाइडेड बाई D1, D1 यानी कि डायगोनल 1 और D2 यानी कि डायगोनल सेकेंड, ठीक है, डायगोनल फर्स्ट और डायगोनल सेकेंड। तो दोस्तों ये था हमारा जो है एरिया ऑफ पैलोग्राम और एरिया ऑफ रोम्बस निकालने का तरीका, और ये होता क्या है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको सब समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए होगा तो आपको इसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसका नोट्स आप चाहे तो इसको लिख भी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करो, और चैनल पर दें तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें ऐसी स्टडी वीडियो के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।